हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीसेस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो आज ये हिंदी का चौथा चैप्टर है तत्सम एवं तद्भव। तो आज इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, कितने सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम पांचवें चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए तत्सम तद्भव का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पे हमें असंगत छांटना है। पत्र पर्ण, चक्र का चक्का, छत्र का छत्र, चैत्र का चैत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन असंगत है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। पत्र और पर्ण दोनों तत्सम है जिसका तद्भव पत्ता होता है। चक्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चाक या चक्का होता है। छत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छत या छाता होता है। चैत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चैत होता है। तो यहाँ पे पत्र और पर्ण ये दोनों के दोनों ही तत्सम शब्द हैं। यहाँ पे पत्र का पत्ता हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आदर्शिका का तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे आदर्शिका का तद्भव होगा आरसी। व्याख्या है इसकी। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी है। अदरक का तत्सम आद्रक तथा आंच का तत्सम शब्द आर्ची होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो यहाँ पे काष्ठ शब्द तत्सम है। व्याख्या है इसकी। काष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काठ होता है, काठ यानी लकड़ी। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध होगा। हाथ तथा आम तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः हाथ के हस्त हैं और आम का आम्र होगा। चौथा नंबर है निम्न में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म। तो यहाँ पे शुद्ध युग्म छांटना है हमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा शुद्ध युग्म है। नक्षत्र का नखत होगा, तो यहाँ पे जो छ है छाता वाला छ न होकर छतरी वाला छ होगा। पकवान का पकवान होगा, यहाँ पे पकवान का पकवान होगा। यहाँ पे गिद्ध नहीं गृद्ध होगा, गृद्ध का गिद्ध होगा। अवश्याय का ओस, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है, अवश्याय का ओस होता है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से अवश्याय ओस शुद्ध युग्म है, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध युग्म है नक्षत्र का नखत, पकवान का पकवान, गृद्ध का गिद्ध होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। इसके लिए अलग पेज लीजिएगा A4 साइज का, उस पे एक जगह सारा नोट कर लीजिएगा। ये नक्षत्र का भी नोट करिएगा, पकवान का भी, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जैसे पकवान हो गया, मिष्टान हो गया, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 5वां नंबर है बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे तत्सम हमें छांटना है। तो बच्चा का वत्स होता है और यहाँ बछड़ा का भी वत्स होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसे याद रखना है। व्याख्या है बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। 6वां नंबर है निम्न में से तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे हमें तद्भव ढूंढना है। अग्नि तत्सम है, पुष्प भी तत्सम है, शलाका भी तत्सम है। 14 ये तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः आग,
फूल और सलाई है, यानी कि अग्नि का तद्भव आग होगा, पुष्प का तद्भव फूल होगा और शलाका का तद्भव सलाई होगा। 7वां नंबर है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है, तो यहाँ पे हमें तत्सम छांटना है। देखिए सभी घोड़ा के यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए हैं, तो जो उपयुक्त है, उपयुक्त शब्द है उसे हम टिक करेंगे। अश्व हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया, तो इसका उपयुक्त आंसर बी होगा, यानी घोटक घोड़ा का तत्सम है। घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक होता है। अश्व, बाजी, तुरंग है इत्यादि घोड़ा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। 8वां नंबर है घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है, तो अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, यहाँ पे घोटक हो जाएगा। 9वां नंबर है गोधूम का तद्भव है, तो गोधूम का तद्भव ढूंढना है। गोद, गोद, गेहूं, गोह, तो यहाँ पे गोधूम का गेहूं हो जाएगा। व्याख्या, गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं होता है। गोत, गोद तथा गोह तद्भव शब्द है जिनके तत्सम क्रमशः गोत के गोत्र हो जाएगा और गोद का क्रोध हो जाएगा और गोह का गोधा हो जाएगा। तो ये जितने सारे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं आपको एक A4 साइज पेपर पे नोट करना है। 10वां नंबर है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे तत्सम छांटना है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पंक्ति, पंख, 15, पंगत, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तत्सम हो जाएगा, पंक्ति तत्सम शब्द है। व्याख्या है पंक्ति तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंगत होता है। पंख का तत्सम पक्ष होता है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप पक्का नोट करिएगा और इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। 15 का तत्सम पंचादश होता है। 11 नंबर है निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे भी हमें तत्सम ढूंढना है। जोगी, जोबन, जमाई, यौवन, तो यहाँ पे यौवन शब्द तत्सम हो जाएगा। अगर यही तद्भव में बदलेगा तो य का ज में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर यह है तो वो तत्सम होगा, अगर तत्सम से तद्भव में इसे बदलना है तो यही इसका तद्भव यौवन हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, यौवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव यौवन होता है। जोगी और जमाई तद्भव शब्द है जिनका तत्सम क्रमशः योगी और जामात्री होता है, तो यहाँ पे इसे नोट करिएगा आप लोग। 12 नंबर है निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए, तो यहाँ पे तद्भव ढूंढना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा तद्भव है। ए बलवान, बी बांझ, सी चमचा, डी आसमान, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तद्भव है। व्याख्या है बांझ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वंध्या है। चमचा शब्द चमच से बना है, यह विदेशी शब्द है। आसमान शब्द फारसी के आसमां शब्द से बना है। 13 नंबर चौथा का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे चौथा का तत्सम शब्द होगा चतुर्थ। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुष्काठ तथा चतुष्क का तद्भव क्रमशः चतुष्पद का चौपाया होगा, चतुष्काठ का चौखट होगा और चतुष्क का चौका या चौक होगा, तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा। 14 नंबर है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तत्सम तद्भव देखना है। अंगना, गयंद, अंगी, वानर, तो यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे गयंद होगा। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में तद्भव
शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सुंदर स्त्री है। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी या शरीर युक्त होता है। वानर तत्सम है जिसका तद्भव बानर बंदर होता है। 15 नंबर है, निम्न में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो यहाँ पे हस्ती हाथी का तत्सम हो जाएगा और हाथ का हस्त होता है, इसे ध्यान रखिएगा। हस्ती का हाथी हो जाएगा और हस्त का हाथ हो जाएगा। तो यहीं पे दोनों एक साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे कंफ्यूज मतलब कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हस्ती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी है। हाथ तथा हसी तद्भव शब्द है जिसके तत्सम क्रमशः हस्त तथा हाथ से होता है। हाथ का देखिए यहाँ पे हस्त है और हसी का हाथ से होता है, तो यहाँ पे आप हसी का भी लिख लीजिए। हास्य हास्य का हसी हो जाएगा। ऐसे कभी गलती नहीं होगी, एक ही जगह पे तीनों आपको मिल जाएगा। नोट, हार शब्द अनेकार्थी है। हार का अर्थ पराजय, माला, हरण इत्यादि होते हैं, अतः यह शब्द तद्भव व तत्सम दोनों रूप में स्वीकार किया गया है। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द देखना है, तो यहाँ पे नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तद्भव है। दक्षिण का हो गया दक्षिण, द्राक्षा का हो गया अंगूर, और यहाँ पे चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। सभी की तो मुझे याद नहीं है तद्भव, लेकिन इसकी व्याख्या में सब नोट किया गया है। द्राक्षा के यहाँ पे दाख होगा, मैंने गलत बता दिया है, उसके लिए सॉरी। व्याख्या देख लेते हैं। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दंष्ट्रिका होता है। नग्न, द्राक्षा तथा दक्षिण तत्सम शब्द है जिनके तद्भव नग्न का नंगा होता है, द्राक्षा का दाख होता है तथा दक्षिण का दाहिना होता है। 17 नंबर है, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे तत्सम मुझे देखना है। शाटिका, रस्सी, रैन और सरसों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यानी शुद्ध है। शाटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है। रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः रज्जु, रजनी और सरसप है, यानी कि रस्सी का रज्जु हो जाएगा, रैन का रजनी हो जाएगा और सरसों का सरसप हो जाएगा। 18 नंबर, बारात का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे बारात का हमें तत्सम रूप छांटना है, तो यहाँ पे वर यात्रा हो जाएगा। बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। 19 नंबर, मोती का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे मोती का मौक्तिक हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। 20 नंबर है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे मिट्टी का तत्सम हम लोग देखते हैं कौन सा है। मृत्तिका, मट्टिका, मृत्तिका और मृट्टी। तो यहाँ पे मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा तत्सम। मिट्टी का तत्सम मृत्तिका है। 21 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे हमें तद्भव छांटना है। उल्लू, कूप, ओझा, पुस्तक। तो यहाँ पे तद्भव छांटना है, तो यहाँ पे तद्भव हो जाएगा ओझा।
ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। उलूक, कूप तथा पुस्तक, पुस्तक तत्सम है, इनके तद्भव क्रमशः उलूक का उल्लू होगा, कूप का कुआं होगा और पुस्तक का पोथी होगा। यहाँ पे पुस्तक पोथी आप तो पक्का नोट करिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। पुस्तक लगेगा आपको कि तद्भव है। 22 नंबर है, निम्न में से एक तत्सम है, तो यहाँ पे तत्सम देखना है। सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तत्सम है। सरीसृप तत्सम शब्द है, सपूत, सांकल तथा सांझ तत्सम है। तत्सम क्रमशः सुपुत्र, सपूत का सुपुत्र है और सांकल का श्रृंखला है तथा सांझ का संध्या हो जाएगा। तो जितने व्याख्या में आपको मिल रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक पेज पे अलग से इसे नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम के पहले आप एक दो बार ऐसे रिवीजन कर लेंगे, आपको जैसे क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्न में से तद्भव तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव ढूंढना है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा और घर, तो यहाँ पे घर तद्भव हो जाएगा। घर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गृह होता है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः ज्योत्सना का जोन होगा, श्रेष्ठी का सेठ होगा, परीक्षा का परक होगा। 24 नंबर, अखरोट का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे अखरोट का अक्षोट हो जाएगा। व्याख्या, अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अछूट हो जाएगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा आप लोग। 25 नंबर है, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। महूक का महुआ, तो यहाँ पे मधुक का महुआ होगा। अक्षवाट का अखाड़ा, यहाँ पे अक्षोट, अक्षवाट और अक्षय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक जगह नोट कर लेना है इसे। आद्रक, अदरक, इच्छ का एक, तो यहाँ पे सही युग्म पूछा है, तो यहाँ पे सही युग्म बे हो जाएगा, यानी अक्षवाट का अखाड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। विकल्प बी का युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है, अन्य विकल्पों के सही युग्म इस प्रकार है। मधुक का महुआ हो जाएगा, आद्रक का अदरक हो जाएगा और इक्षु का ईख हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आद्रक लिखा तो है, लेकिन रेफ र ऊपर का नहीं लिखा गया, और इक्ष लिखा गया है, इस पे ऊ की मात्रा नहीं दी गई है। तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सारे शब्दों को एक साथ नोट करना है, उसे कई बार रीड करना है, कई बार रीड करना है, तब जाके ये क्लियर होगा। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर है, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा है। चलिए देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, यानी अशुद्ध है। व्याख्या है, विकल्प सी में दिया गया युग्म तद्भव है, इसका तत्सम कुपुत्र, सुपुत्र है, अन्य विकल्प शुद्ध है, तो यहाँ पे सी वाला गलत है, यानी कुपुत्र का सुपुत्र होगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। 27 नंबर है, तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे अशुद्ध छांटना है। इच्छिका, छाछ, ईख का इक्खू, उद्वर्तन का उद्गटन,
गोमय का गोबर, तो यहाँ पे ए और बी, यानी 2 ऑप्शन ए और बी यहाँ पे अशुद्ध है। छाछ तद्भव शब्द है, ये भी नोट करिएगा। इसका तत्सम छच्छिका होता है। ईख तद्भव है जिसका तत्सम इच्छु होता है। उपयुक्त विकल्पों में विकल्प ए, सी तथा डी में पहले तत्सम शब्द रखे गए हैं, जबकि विकल्प बी में पहले तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ए और बी दोनों युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध हैं। विकल्प सी और डी युग्म सही है। 28 नंबर है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पे गलत छांटना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। आद्रक का गीला, आदित्यवार, इतवार, उद्गलन उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना, तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं आद्रक का अदरक होता है। आद्रक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अदरक होता है। अतः विकल्प ए का युग्म गलत है, शेष युग्म सही है। 29 नंबर है, निम्न में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, तो यहाँ पे गलत युग्म छांटना है। सुघट का सुघड़ होता है, ज्ञाति गृह का नैहर होता है, पर्णशालिक का पंसारी होता है, प्रतिवेशी का मवेशी होता है। तो यहाँ पे प्रतिवेशी का मवेशी नहीं पड़ोसी होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। प्रतिवेशी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पड़ोसी होता है। शेष युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। 30 नंबर है, आवा, आवा का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पे आवा का आपाक होगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। आवा का तत्सम आपाक होता है। आग शब्द, आग तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अग्नि होता है। निम्न में तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे भांडार, कुक्कुर, कटुक और मयंद, तो यहाँ पे डी ऑप्शन तद्भव होगा, मयंद। एक जगह गयंद था तो वहां भी वो तद्भव ही था, यहाँ पे मयंद है। मयंद तद्भव शब्द है, इसका तद्भव तत्सम मृगेंद्र होगा, तो ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा। भांडार, कुक्कुर, कटुक तत्सम शब्द है, तो भांडार के भंडार हो जाएगा, कुक्कुर का तद्भव कुत्ता हो जाएगा, कटुक का कड़वा हो जाएगा। 32 नंबर है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ का सेठ हो जाएगा, अरहट का रहट हो जाएगा, कंकती का कंघी हो जाएगा, मिष्ठ का मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम शुद्ध है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सी का युग्म सही है। सेठ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम श्रेष्ठी होता है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ लिखा है। रहट तद्भव है जिसका तत्सम अर्घट होता है। मीठा शब्द तद्भव है जिसका तत्सम मिष्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए मिष्ट लिखा गया, तो यहाँ पे मिष्ट होगा, सी सही है। यहाँ पे अरहट नहीं अर्घट होता होगा। देखिए यहाँ पे एक एक अक्षर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से करना है। श्रेष्ठ की जगह श्रेष्ठ ही रहेगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 33 नंबर, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो यहाँ पे श्वास, प्रश्वास, उश्वास, निश्वास, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। उच्छ्वास, उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उश्वास होता है। 34 नंबर है, तत्सम तद्भव का सही युग्म, तो यहाँ पे सही युग्म देखना है। लोहकार का लोहार हो जाएगा, लक्ष्य का लाख हो जाएगा, अर्घट का रहट हो जाएगा, मिष्ट का मीठा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्घट का रहट होगा, और यहाँ पे लौहकार, यहाँ पे देखिए मात्रा ओ का है जबकि अ का मात्रा रहेगा। लौहकार का लोहार हो जाएगा, यहाँ पे
छाता छ वाला छ है, आधा च है, तो यहाँ पे छतरी छ वाला छ होगा। लक्ष्य का लाख होगा। और यहाँ पे मिष्ट, जो मिष्ट है इसमें स जो है तालव्य स नहीं रहेगा बल्कि मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे मिष्ट का मीठा हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। 35 नंबर वर्तिका शब्द का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे वर्तिका का बत्ती हो जाएगा। वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती होगा। 36 नंबर है गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो यहाँ पे गोत्र का गोत होगा। गोत्र तत्सम है, इसका तद्भव गोत होता है। 37 नंबर उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पे उलाहना का उपालंब हो जाएगा। उलाहना शब्द का तत्सम उपालंब होता है। 38 नंबर है सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाएगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं श्रृंगाटक है तो आप उसे सीआर लगा देंगे, तो यहाँ पे श्रृंगाल का सीआर हो जाएगा, जबकि श्रृंगाटक का सिंघाड़ा है। तो एक जगह पे जो जैसे जिसमें समानता ज्यादा है आपको उसे एक जगह लिखना है, जैसे हस्ती और हस्त और हास्यिका, वैसे श्रृंगाटक और श्रृंगाल का एक जगह लिख दीजिएगा। 39 नंबर है निम्न में तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे गोपाल, घर, कपूत और सूत में ए ऑप्शन गोपाल तत्सम है। गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर, कपूत तथा सूत तद्भव शब्द है, इनका तत्सम क्रमशः गृह, कुपुत्र और सूत्र होता है। 40 नंबर है भभूत का तत्सम है, तो यहाँ पे भभूत का विभूति हो जाएगा। भभूत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव विभूति होगा। सॉरी, भभूत का तत्सम विभूति होगा, मैंने उल्टा बता दिया है, तो भभूत का तत्सम विभूति होगा। 41 नंबर है अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द छाटना है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक और पिटारा, तो यहाँ पे पिटारा तद्भव शब्द है। पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है पिटक। प्रत्यभिज्ञान, परिधान दोनों तत्सम है, जिनके तद्भव क्रमशः प्रत्यभिज्ञान का पहचान होगा, परिधान का पहनना होगा। 42 नंबर है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे तत्सम छाटना है। दही, जीर्ण, गयन, गाहक, तो यहाँ पे जीर्ण जो है तत्सम शब्द है। जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव झीना होता है। दही एवं गाहक तद्भव है, दही का दधी होता है और गाहक का ग्राहक होता है। गयंद हाथी का पर्यायवाची है। 43 नंबर है अगहन का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे अगहन का अग्रहायर हो जाएगा। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायर होता है। 44 नंबर है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे तत्सम देखना है। उछाह, उजला, उल्लू और ओष्ठ, तो यहाँ पे ओष्ठ तत्सम है, इसका ओठ होगा। ओष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ओठ है। उछाह, उजला तथा उल्लू तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः उछाह का उत्साह होगा और उजला का उज्जवल होगा और उल्लू का उलूक होगा। 45 नंबर है परिवा का तत्सम है, तो यहाँ पे परिवा का तत्सम प्रतिपदा हो जाएगा। इसकी व्याख्या है परिवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा है। ध्यातव्य हो कि परिवा को परिवा भी बोला जाता है। 46 नंबर है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो यहाँ पे खरपट, खोपड़ी, सत्तू का सत्य, पर्यंक का पलंग, घोटक का घड़ा, घोटक का घड़ा नहीं घोड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, पर्यंक का पलंग होगा। यहाँ पे सत्तू का सत्तू हो जाएगा, घोटक का घोड़ा हो जाएगा और खरपर का खोपड़ी हो जाएगा, तो इसे नोट करिएगा।
47 नंबर है, निम्न में से एक तद्भव शब्द है, तो यहाँ तद्भव छाटना है। तो आंसू, एकत्र, वानर, उच्च, ये सभी तत्सम है। आंसू जो है तद्भव है, आंसू का तत्सम अश्रु हो जाएगा। व्याख्या है, आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु है। एकत्र, वानर तथा उच्च तत्सम शब्द है। एकत्र का इकट्ठा हो जाएगा, वानर का बंदर हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा। 48 नंबर, कपित्थ का तद्भव है, तो यहाँ पे कपित्थ का कैथा हो जाएगा। व्याख्या है, कपित्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कैथा होता है। कपूर का कर्पूर, केला का कदली, खजूर का खरजूर है तत्सम शब्द। 49 नंबर, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे चबूतरा का तत्सम हो जाएगा चतवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है चतवाल अथवा चत्वर, दोनों होता है। चतवाल का अर्थ है होमकुंड, वेदी तथा चत्वर होता है, जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच होता है। 50 नंबर है, निम्न में से एक तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे पूंजी तद्भव शब्द है। व्याख्या है, पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। नैन तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम नयन है। मूरख तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम मूर्ख है। इसी प्रकार सगुण तद्भव है, इसका तत्सम शकुन होता है। तो चलिए 51 आज इतना रहने देते हैं, और 51 नंबर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। वेंत का तत्सम रूप है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेंत है, वेत्र है, और वेंत्र और वेंत्री है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और जितने भी मैंने आज कराए हैं उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार रीड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका कोई ट्रिक नहीं है, बिना याद किए आपके क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, तो इसका एक ही रास्ता है, रटना। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं, फिर हम अपने अगली क्लास में करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।